हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड की ऐड अपने टेलीविज़न में देखते हैं, तो उस ऐड के एंड में सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से एक कैप्शन दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, इस बात का पता तो हर किसी को है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है, बट इसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरह के प्रोडक्ट इतने सालों से मौजूद हैं जो इस मार्केट रिस्क को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को देते आ रहे हैं। इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की म्यूचुअल फंड कैटेगरी का नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि हमें इक्विटी की ग्रोथ और डेट की सिक्योरिटी एक साथ मिलती है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर की मार्केट रिस्क की कैपेसिटी और उसकी इन्वेस्टमेंट की टाइम ड्यूरेशन के आधार पर इक्विटी में एक्सपोजर दिलाया जाता है। इन्वेस्टर अगर मार्केट रिस्क को समझते हुए एक्स्ट्रा रिटर्न चाहता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट इस तरह के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में करवाई जाती है, जिसमें कि इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होता है। वहीं अगर कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहता है, तो उसको इस तरह का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रिकमेंड किया जाता है, जिसमें कि डेट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है, इक्विटी मार्केट की अपनी नेचर है कि इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसीलिए आम निवेशक के लिए डेट और सिक्योरिटी में अपने से बैलेंस बना के रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डेट और इक्विटी में ऑटोमेटिक बैलेंस फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फंड मैनेजर को जब लगता है कि इक्विटी में एक्स्ट्रा रिटर्न बनाए जा सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर इक्विटी मार्केट में बढ़ा देता है। और वहीं जब उनको लगता है कि इक्विटी मार्केट थोड़ा रिस्की है, तो वो डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। तो इस तरह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डेट और इक्विटी का बैलेंस फंड मैनेज द्वारा ऑटोमेटिक किया जाता है। साधारण भाषा में हम समझें तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि निवेशक को इक्विटी और डेट में बैलेंस करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया देता है। हर तरह के इन्वेस्टर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आगे 6 अलग अलग सब कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए इनमें से कुछ कैटेगरी का डेट और इक्विटी का एलोकेशन और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा इस कैटेगरी में दिए गए पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न को समझते हैं। इन्हीं सब कैटेगरी में सबसे पहला जो फंड आता है उसका नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये उस तरह के इन्वेस्टर के लिए बनाया गया है जो कि फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट से कुछ ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, किंतु वो इक्विटी के उतार चढ़ाव से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। इस तरह के म्यूचुअल फंड में इक्विटी का 10 से 25% तक एक्सपोजर होता है और बाकी 75 से 90% एक्सपोजर डेट में दिया जाता है। इस सब कैटेगरी में पिछले 5 साल में कुछ बहुत ही अच्छे फंड हाउसेज ने 8 से 11% तक के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। अगली सब कैटेगरी है इक्विटी सेविंग फंड्स। इस तरह के फंड में 10 से 50% का एक्सपोजर इक्विटी में दिया जाता है और 50 से 90% का एक्सपोजर डेट में दिया जाता है। कुछ अच्छे फंड हाउस में इस तरह की कैटेगरी में 9 से 12% तक के रिटर्न पिछले 5 साल में दिए हैं। इस फंड कैटेगरी में अगले फंड का जो नाम आता है वो है बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड। इस म्यूचुअल फंड में 40 से 60% की एलोकेशन इक्विटी में की जाती है और 40 से 60% की एलोकेशन डेट में की जाती है। कुछ अच्छे फंड हाउस ने इस कैटेगरी में 10 से 18% के रिटर्न पिछले 5 साल में दिए हैं। अगले फंड का जो नाम आता है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये इस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल प्रोडक्ट है जो कि इक्विटी में एक्स्ट्रा एक्सपोजर लेके ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, परंतु साथ में कुछ हिस्सा डेट में एलोकेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे सिक्योरिटी भी चाहते हैं। इस तरह के म्यूचुअल फंड में 65 से 80% तक का एलोकेशन इक्विटी को दिया जाता है और 20 से 35% तक का एलोकेशन डेट में भी रखा जाता है। इस फंड कैटेगरी में पिछले 5 साल में कुछ अच्छे फंड हाउस ने अपने इन्वेस्टर को 14 से 22% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। इस फंड कैटेगरी में अगले फंड का जो नाम आता है वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। फ्रेंड्स, इस फंड का भी एलोकेशन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरह ही है, जिसमें कि 65% से लेके 80% तक इक्विटी एलोकेशन और 20% से लेके 35% डेट एलोकेशन होता है। बट इस फंड की एक स्पेशलिटी ये है, ये सिर्फ डेट और इक्विटी में ही बैलेंस नहीं करता,
इसमें एडिशनल असेट क्लास भी जैसे गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर को और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। इस फंड कैटेगरी में कुछ अच्छे फंड हाउस ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को 12 से 18% तक के रिटर्न बना के दिए। फ्रेंड्स, आप भी अपनी रिस्क कैपेसिटी और अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के अच्छे फंड एडवाइज़र की हेल्प से इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। जय हिंद।